रिकॉर्ड कर्ज में दबा भारत, पब्लिक के टैक्स का पैसा आखिर कहां जा रहा? ये आंकड़े सुनिए, आप हैरान रह जाएंगे। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 की बात करें तो भारत सरकार ने 140.14 लाख करोड़ के तकरीबन लोन लिया। बात करें डेब्ट टू जीडीपी रेशियो की तो अपनी कमाई से 58.8%, 58.8% ज्यादा लोन लिया गया। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की बात करें तो टोटल लोन बढ़कर के 155.77 लाख करोड़ रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कर्ज लेना पड़ा। और डेब्ट टू जीडीपी रेशियो की बात करें तो जितनी कमाई हुई उससे 59.8% ज्यादा लोन लेना पड़ा। अब बात को समझिए, यानी कि अगर 100 रुपए कमाई हो रही है तो 100 रुपए कमाई खप गई, उसके अलावा खर्चा चलाने के लिए 59.8 रुपीस और लिए गए। बात समझिएगा। फाइनेंशियल ईयर 23-24 की अगर बात करें तो 170.99 लाख करोड़, 170.99 लाख करोड़ का लोन लिया गया। कमाई से 60% ज्यादा लोन लिया गया। बात समझिएगा, यानी कि 100 रुपए की कमाई हुई और 100 रुपया पूरा खप गया देश के ऊपर, फिर 60 रुपए का लोन और लेना पड़ा देश को चलाने के लिए। ये सारा डेटा हम जो आपको बता रहे हैं ये CEIC डेटा रिपोर्ट्स के तहत है और ओपन गवर्नमेंट डेटा OGD प्लेटफॉर्म के तहत है। अब ये सब चीज जमा खर्च इसका अगर गिनने बैठे तो टोटल इंटरनल डेप्ट, यानी कि भारत की सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अगर इस साल की बात करें तो विद इन कंट्री खुद के सोर्सेस से, डोमेस्टिक सोर्सेस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कुछ लोन ले लिया, कुछ बॉन्ड बेचकर खरीदा, कुछ दूसरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से लिया। ये सब करके देश के अंदर जो कर्जा पटाना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, वो 2023-24 में इंटरनल डेप्ट जिसे कहा जाता है वो 183.67 लाख करोड़ है। 183.67 लाख करोड़ का कर्जा देश के अंदर ही अंदर भारत की सरकार को पटाना है, इतने कर्ज में डूबा हुआ है। बात करें एक्सटर्नल डेप्ट की, यानी कि बाहरी एजेंसी से लिया गया लोन, फॉरेन गवर्नमेंट से लिया गया लोन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से लिया गया लोन और फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया गया लोन, इसकी बात करें तो आज की तारीख में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर जो लोन है वो है 663.8 बिलियन $, 663.8 बिलियन $, अप्रोक्सीमेटली 55.19 लाख करोड़ का टोटल हमारे ऊपर विदेशी कर्जा है। दोनों कर्जों को अगर मिला लिया जाए तो आज की तारीख में अप्रोक्सीमेटली 238.86 लाख करोड़, 238.86 लाख करोड़ का टोटल कर्जा जो है भारत के ऊपर है। दोस्तों, अब सवाल ये उठ रहा है कि जीएसटी इतना पटाया गया, इनकम टैक्स, सारी एजेंसियां बोल रही हैं कि पहले से ज्यादा इनकम टैक्स वसूला जा रहा है, पहले से ज्यादा जीएसटी जो है वो कलेक्शन हो रहा है। मतलब पहले जो इनकम टैक्स लीक होता था, जो जीएसटी लीक होता था, वो लीक नहीं हो रहा है, लोगों को इवेंचुअली पटाना पड़ रहा है टैक्स। तो जब टैक्स की कलेक्शन बढ़ गई है तो सरकार की आमदनी बढ़नी चाहिए, फिर ये कर्जा भी कम होना चाहिए, फिर ये कर्ज क्यों कम नहीं हो रहा है? आइए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। देखिए, कर्जा तो अब हो चला है, अब मुद्दा आता है कि कर्जा पटेगा तो पटेगा कैसे। और भारत की सरकार को कमाई अगर हो रही है जिससे वो कर्जा पटाने के बारे में सोच रहा है और दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के सपने हम देख रहे हैं, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के हम सपने जो देख रहे हैं, ये कैसे पूरा होगा इतने सारे कर्ज के साथ? समझते हैं कि कमाई कैसे हो रही है भारत सरकार की। सबसे महत्वपूर्ण जो आंकड़ा है वो है टैक्स डेटा। टैक्स से जो कमाई हो रही है वो सबसे ज्यादा हो रही है देश की। कैसे हो रही है समझते हैं। 2021-22 का अगर आंकड़ा देखें तो भारत का जो बेहतरीन, जो क्रीम है, बहुत ज्यादा पैसे कमाने वाला 1% जो वर्ग है, अति रिच जो है, जिन्हें अल्ट्रा रिच कहा जाए, वो कॉर्पोरेट टैक्स देते हैं। बड़े बड़े लोग कॉर्पोरेट टैक्स देते हैं, जिनकी इंडस्ट्रीज है, जिनकी मैन्युफैक्चरिंग हब्स है वगैरह वगैरह। 2021-22 में आंकड़ा जो था 7.12 लाख करोड़ था। कॉर्पोरेट टैक्स से भारत की सरकार को फायदा हुआ 7 लाख करोड़ से ऊपर का। उसी साल इनकम टैक्स जो लिया गया आम जनता से वो 6.96 लाख करोड़ रुपए लिया गया। जीएसटी उसी साल 6.98 लाख करोड़ रुपए ली गई। अब इनकम टैक्स और जीएसटी आम जनता से ज्यादा ली जाती है, तो अगर दोनों को मिला दिया जाए तो लगभग आप मान के चलिए 13-14 के आसपास जो है 14 लाख करोड़ रुपए जो था लगभग वो लिया गया आम जनता से, और कॉर्पोरेट टैक्स जो था वो 7.12 लाख करोड़ रुपए लिया गया 21-22 की बात करें। और उसको कंपेयर करते हुए नीचे आए 2024-25 में अगर हम आ जाए सीधे सीधे, तो कॉर्पोरेट टैक्स जो था पहले जो 7 लाख करोड़ लिया जा रहा था वो 10.42 लाख करोड़ पहुंच गया, तो कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ गया। पर जरा आंकड़ा इधर भी देखिए, इनकम टैक्स कितना लिया गया। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में इनकम टैक्स जो लिया गया आम जनता से वो 11.56 लाख करोड़ रुपए लिया गया, यानी कि कॉर्पोरेट टैक्स से ज्यादा इनकम टैक्स आम जनता से लिया गया। समझिएगा इस बात को। तो अगर जीएसटी को देख लें, आम जनता से ये भी लिया जाता है, आम लोग ज्यादा देते हैं जीएसटी, तो 10.67 लाख करोड़
जीएसटी लिया गया। तो अगर जीएसटी को मिला लें इनकम टैक्स के साथ तो 21-22 लाख करोड़ रुपए जो है वो अकेले इनकम टैक्स और जीएसटी से कमाई हुई सरकार की, जबकि कॉर्पोरेट टैक्स से जस्ट आधा पकड़ लीजिए आप, 10.42 लाख करोड़ रुपए की हुई। कॉर्पोरेट टैक्स कम पट रहा है, इनकम टैक्स जीएसटी से ज्यादा इनकम जो है जनरेट हो रही है सरकार की। तो ये इनकम का सोर्स है देश की सरकार का। अब आगे बढ़ते हैं और जरा समझते हैं कि कौन से पैसे का बजट में कितना इन्वॉल्वमेंट आ रहा है। जो देश का टोटल बजट बनता है उस बजट को किसको दिमाग में रख के बनाया जाना चाहिए, उस चीज को बाद में लेते हैं, पर यह समझते हैं कि कॉर्पोरेट टैक्स का कितना पैसा बजट में मदद करता है, इनकम टैक्स का कितना पैसा बजट में मदद करता है, जीएसटी का कितना पैसा जो है वो बजट बनाने में मदद करता है। ध्यान से सुनिएगा, 21-22 का अगर आंकड़ा देखें तो कॉर्पोरेट टैक्स जो प्राप्त किया गया कॉर्पोरेट से वो 18.78% ही बजट में काम आ पाया। 21-22 बात करें 24-25 की तो 21% बजट में इस्तेमाल हो रहा है कॉर्पोरेट टैक्स। वहीं अगर कंपेयर करें जीएसटी के शेयर को और इनकम टैक्स के शेयर को तो 2021-22 में जीएसटी से जो पैसा आया था वो बजट में 18.4% इस्तेमाल हुआ था, और 2024-25 में अकेले जीएसटी का पैसा 22.4% जो है बजट में काम आया जीएसटी का। इनकम टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स से जो पैसा आया वो बजट बनाने में 21-22 में 18.35% काम आया था, पर 24-25 में 24.2% काम आया। तो अब समझिएगा इस बात को, कॉर्पोरेट टैक्स अति धनाढ्यों से लिया जाता है, जिनकी इंडस्ट्रीज है, जिनकी मैन्युफैक्चरिंग हब है, जो बहुत पैसा रखते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स उन्हीं को लगता है, कॉर्पोरेशन को चलाते हैं, समझिए इस बात को, और आम जनता जो है उससे। तो अब जरा कंपेयर करते हैं कि बजट में किसका पैसा ज्यादा लग रहा है। देश के बजट को चलाने में अगर देखा जाए 24-25 के हिसाब से बात करें तो 22.4 जीएसटी का लग रहा है और 24.2% जो है वो इनकम टैक्स से पैसा आ रहा है। मतलब पकड़ लीजिए आप 46% से ज्यादा जो पैसा बजट बनाने में लग रहा है वो आम आदमी की जेब से निकल कर आ रहा है, जबकि केवल 21% पैसा जो है वो कॉर्पोरेट टैक्स से मिल रहा है बजट को टोटल बनाने में। अब बात समझिएगा, तो अब जब बजट बनाया जाता है तो किसको ध्यान में रख के बनाना चाहिए? कॉर्पोरेट्स को ध्यान में रख के बनाना चाहिए या मिडिल क्लास को या आम आदमी को ध्यान में रख के बनाना चाहिए? और इसीलिए भारत की सरकार कोशिश करती है कि मिडिल क्लास को ज्यादा दबाव ना देना पड़े, कॉर्पोरेट फ्रेंडली ज्यादा ना, कॉर्पोरेट से टैक्स कम आ रहा है, देश को आमदनी कम हो रही है। याद रखिएगा कि हमारे देश का कर्जा लगातार बढ़ रहा है, इस बात को समझिएगा। अब कर्जा बढ़ रहा है तो कर्जा पटाने के लिए देखना पड़ेगा, कर्जा कौन पटा के देगा? जीएसटी से ज्यादा कर्जा पटाने में मदद मिलेगी, बजट में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, इनकम टैक्स से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो मदद भी किसकी ज्यादा मिलनी चाहिए? इनकम बढ़ाने के लिए किसकी मदद की जानी चाहिए? जिनसे जीएसटी निकल रहा है और जिससे इनकम टैक्स निकल रहा है, कॉर्पोरेट टैक्स से कम निकल रहा है। बात को समझिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और एक बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा आपको दिखाते हैं। भारत की कमाई कितनी हो रही है और कर्जा कितना लेना पड़ जा रहा है, जिसके चलते एक डेफिसिट बनता है। यानी कि जैसे कमाई 1000 रुपए हो रही है पर 1000 रुपए में खर्चा देश का नहीं चल पा रहा है, तो 1000 के ऊपर कितना कर्जा लेना पड़ रहा है उसे डेफिसिट माना जाता है। तो 2019-20 को अगर देखा जाए तो 17.4 लाख करोड़ रुपए की कमाई टोटल हुई और 9.3 लाख करोड़ रुपए हमको उधार लेना पड़ गया देश को चलाने के लिए। और यह आंकड़ा 2023-24 की अगर बात करें तो 27.2 लाख करोड़ का जो है फायदा हुआ, भारत को आमदनी हुई देश की सरकार को, लेकिन उतने में देश नहीं चला, 17.8 लाख करोड़ रुपए हमको कर्जा लेना पड़ा। तो हर साल जो है हमारी कमाई तो बढ़ रही है लेकिन हमको कर्जा भी देना पड़ रहा है, कर्जा भी हमको उठाना पड़ रहा है देश को चलाने के लिए। तो दोस्तों फिर क्या समझा जाए, क्या ये कर्जा जो देश बढ़ा रहा है, कर्जा जो बढ़ता जा रहा है देश के ऊपर, क्या ये सही है गलत? देखिए आपको एक सच्चाई बताते हैं। जब से देश आजाद हुआ है भारत देश हमेशा डेफिसिट में ही चल रहा है। हमें हमेशा हमारी कमाई से ज्यादा खर्च लगता है जिसके लिए लोन लेना पड़ रहा है, डेफिसिट हमें आता है, यह बात रियलिटी है, और हमें वो डेफिसिट काउंटर करने के लिए लोन लेना पड़ता है। और सिर्फ भारत के साथ ही सिचुएशन नहीं है, दुनिया के कई कंट्री के साथ में सिचुएशन है, बात को समझिएगा। और अगर देश अगर ये लोन नहीं लेगा तो वो क्या करेगा? अपनी कमाई बढ़ाएगा, और उसके पास कमाई बढ़ाने का सबसे बड़ा जरिया क्या है? बात को समझिएगा, जीएसटी और इनकम टैक्स। तो भारत अगर चाहे तो वो लोन नहीं लेगा, लोन कम करेगा और बढ़ा देगा इनकम टैक्स और जीएसटी, जिससे लोड किस पर पड़ेगा दोस्तों? हम पर, आप पर, आम जनता पर। इसीलिए देश की सरकार को ये लोन जो है वो झेलना पड़ रहा है, कर्ज झेलना पड़ रहा है। धीरे धीरे सरकारें जो हैं अपनी कार्यशैली को ज्यादा जो मिसमैनेज था उसे टोटल मैनेज करते हुए आ रही है। धीरे धीरे जो पैसा लीकेज हो रहा था, सड़क बनाने के लिए, हाईवे बनाने के लिए जो पैसा आता था वो लीक हो जाता था, प्राइवेट कंपनीज को देने लग गए। ये कहा कि तुम ही पैसा लगाओ, तुम ही बनाओ,
हम अगर सरकारी काम करेंगे तो गिट्टी कौन सी इस्तेमाल हो रही है, सीमेंट कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, वो पता नहीं चलता, कॉन्ट्रैक्टर घपला कर देता है। प्राइवेट कंपनी को बोला अपना पैसा लगा के अपना बनाओ, इतने साल तक तुम चला करके अपना पैसा निकाल लो, तो क्या उसका पैसा लग रहा है वो अपने हिसाब से बनाएगा, तो वो झटका सरकार को नहीं मिलेगा। आप बात को समझिएगा। कुल मिलाकर के सरकार जो है लीकेज को रोक रही है। धीरे धीरे ये जो दायरा है डेफिनेटली ज्यादा है अभी भी, पर ये कम होता चला जाएगा और इवेंचुअली बराबर में आ जाएगा। समझे बात को? तो अगर देश की सरकार ये करेगी, कर्जा कम करना है देश के ऊपर, ये कह करके इनकम टैक्स अगर बढ़ा देगी या जीएसटी बढ़ा देगी तो लोड हम पर आएगा। तो कर्जा भी थोड़ा सा जरूरी है, हां एक सीमा तक रहना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। अब देखना यह है कि भारत किस तरीके से इसको मैनेज करता है और आने वाले वक्त में कैसे भारत अपने कर्जे को भी कम करता है बिना भारत की जनता पर टैक्स को बढ़ाए। क्या लगता है आपको? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। धन्यवाद।